हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। प्रीवियस दो ट्यूटोरियल में हमने देखा कि लैम्प स्टैक कैसे इंस्टॉल करते हैं AWS EC2 उबुंटू सर्वर पे, और उसके ऊपर PHP MyAdmin का सेटअप कैसे करते हैं जो कि इधर रन हो रहा है। नाउ इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे इस पूरे लैम्प स्टैक और PHP MyAdmin के इस पूरे सेटअप के ऊपर हम एक वर्डप्रेस की वेबसाइट सक्सेसफुली कैसे इंस्टॉल करें। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा इस ट्यूटोरियल को, बिकॉज इसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स सब चीज़ें बताई है। बिकॉज बहुत से लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल तो कर लेते हैं लेकिन बाद में उन्हें बहुत ही अजीब अजीब प्रॉब्लम्स आती है, जैसे इंपोर्ट साइज़, फिर उनका परमालिंक्स नहीं चलता, URLs नहीं चलता है, वो कुछ एडिट नहीं कर पाते हैं। बहुत कुछ इस ट्यूटोरियल में मैंने बताया है। लेट्स स्टार्ट दोस्तों। तो सबसे पहला तो आपको इस वर्डप्रेस की साइट्स पे जाके आपको इस वर्डप्रेस का ये ज़िप डाउनलोड कर लेना है, जो कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कैसे फाइलज़िला को हम एक्सेस करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने मेरा PM फाइल अटैच करके रखा है SSH के थ्रू। इसका ट्यूटोरियल अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, ये पहले वाले ट्यूटोरियल में मेरे अवेलेबल है। ओके, इसे हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। मैं फिर से आपको सामने कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ये कनेक्ट हो गया है हमारे सर्वर पे। तो सबसे पहला मैं पाथ में जाऊंगा CD, यहाँ पे CD नहीं, var/www/html, var के अंदर www के अंदर html पे, जहाँ पे हमारा फ़िलहाल ये पेज दिख रहा है। यहाँ पे हमें वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन डालना है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो फाइल्स है मेरे पास, इंडेक्स और अभी इसे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक डायरेक्टरी मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, ट्राई करता हूँ क्रिएट करने की। देखिए इसको मैं बैकअप बोलता हूँ। देखिए ये परमिशन डिनाइड आ रहा है। यही चीज़ आपको वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन के टाइम भी प्रॉब्लम आएगी। जब भी आपका कोई वर्डप्रेस का प्लगइन कोई डायरेक्टरी या कोई फाइल क्रिएट करने की कोशिश करेगा, आपको परमिशन डिनाइड आएगा। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, फ़िलहाल तो यहाँ से मैं इसे कनेक्ट करता हूँ। ओके, मेरा कनेक्टेड है CD/var/www/html। ओके, मैं यहाँ पाथ तक आ गया हूँ। ओके, अब मैं यहाँ से मेक dir bk कर देता हूँ। ओके, परमिशन डिनाइड आ रहा है, मैं sudo यूज़ कर लूँगा, sudo mkdir bk। sudo इसलिए कि मैं सुपर यूज़र की तरह परमिशन या फोल्डर क्रिएट कर सकूँ। देखिए mkdir आ गया है। ओके, अभी मैं bk फोल्डर रख लिया है मैंने यहाँ पे। अभी मैं क्या करता हूँ, rm index.html इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, यस, कैनॉट रिमूव, सॉरी, sudo rm index.html, ये मेरा रिमूव हो गया। फिर मुझे दूसरा रिमूव करना है, info.php। ये मैं आपको बताऊंगा फाइलज़िला के थ्रू कैसे करना है। ठीक है, ये bk फोल्डर मैंने कुछ काम के लिए रखा है, मैं बाद में यूज़ करके आपको दिखा दूंगा। यहाँ हम रिफ़्रेश करें, देखिए यहाँ पे अभी सिर्फ bk फोल्डर बच गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसे अपलोड करने की कोशिश करूँगा। देखिए अब मैं इसे यहाँ अपलोड करता हूँ। ओके, देखिए ये यहाँ पे अपलोड नहीं हो रहा है, परमिशन डिनाइड आ रहा है, बिकॉज मुझे इस फोल्डर के अंदर HTML के अंदर कोई भी परमिशन नहीं है कि मैं यहाँ पे कुछ क्रिएट कर सकूँ। तो यहाँ पे मैं अभी आपको बताऊँगा यहाँ पे आपको क्या करना है। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा जहाँ पे मेरे इसके कमांड्स हैं। सबसे पहले आप यहाँ नीचे आइए, यहाँ पे मैंने कुछ परमिशंस के कॉन्फ़िग बोला है। आपको सबसे पहला इसे ओन करना है। इस डायरेक्टरी को आपको ओन करना है, जिसका यूज़र उबुंटू रहेगा लेकिन ग्रुप आपका रूट ही रहने दीजिए। इसे हम कॉपी करेंगे, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से ये दिखे। ओके, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। ये क्या करेगा, मुझे कह रहा है, ये कमांड बोल रहा है कि मैं इस डायरेक्टरी को एज अ उबुंटू यूज़र जिसका ग्रुप रूट है,
मैं इसे ऑन कर रहा हूँ, पहले मुझे ऑन करना होगा इसे। ओके, अब आगे के जो ये कमांड है ये मैं आपको बाद में बताऊँगा इसका यूज़ क्या है। अभी मैं यहाँ पे रिफ़्रेश अगर करूँ तो देखिए अब मैं उबुंटू के मैंने इस यूज़र से ऑन कर लिया। ये मुझे क्यों करना पड़ा, बिकॉज हमने एज अ उबुंटू यूज़र इस SSH टर्मिनल को SFTP से लॉगिन किया है। तो ये जो भी है, मुझे कुछ भी मॉडिफिकेशंस या इसमें कुछ भी करना है तो मैं यहाँ उबुंटू यूज़र के थ्रू ही कर सकता हूँ। अब जो मैंने यहाँ BK डायरेक्टरी क्रिएट की है इसे मैं डिलीट करके देखता हूँ। ओके, यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ, ये देखिए ये अब डिलीट हो गया, बिकॉज अब मुझे परमिशन है, बिकॉज मैं अब उबुंटू यूज़र को परमिशन दे चुका हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस वर्डप्रेस डायरेक्टरी को यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। देखिए अभी मैं नीचे यहाँ चेक करता हूँ ये अपलोड हो रहा है या नहीं। देखिए ये यहाँ से अपलोड होना शुरू हो गया है, जो कि अभी काफ़ी तेज़ी से अपलोड हो रहा है। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे ये जो हमारा ज़िप फोल्डर है इसे हम कमांड के थ्रू अनजिप कर देंगे। इसे यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे कम्प्लीटली, तो जिसका कमांड होगा अनजिप। ठीक है, मेरे फ़ोल्डर का नाम वर्डप्रेस -5.1, ये जो मेरे फ़ोल्डर का नाम है। बेस्ट होता है इसे कॉपी कर लेना, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये क्या करेगा, इस पूरे फ़ोल्डर को अनजिप कर देगा। अभी हम देखते हैं ये अनजिप होता है या नहीं प्रॉपरली। ओके, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे पहले मैं देख लेता हूँ। देखिए ये मेरा फ़ोल्डर आ गया, इसे बोलता हूँ अनजिप। देखिए ये प्रॉब्लम आपको भी आ सकती है। ये सब दोस्तों मुझे पहले से ही आता है, ये सब चीज़ें, ये एरर्स मुझे नहीं आते हैं अक्सर मैं जब काम करता हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के आपको ये डिबगिंग और एरर्स दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी ये जब एनकाउंटर हो तो आप इसे प्रॉपरली कर पाएँ। ये क्या कह रहा है, क्योंकि मेरा जिप का मॉड्यूल ही मेरे इसमें इंस्टॉल नहीं है, तो सबसे पहला मैं ये अनजिप मॉड्यूल डाल दूँगा। ओके, यहाँ से हो गया मेरा अनजिप मॉड्यूल। ठीक है, अब मैं इसे देखिए, अब मैं पुराना वाला कमेंट रन करता हूँ। देखिए कमांड, अब ये पूरा अनजिप हो गया। अब आप लोग सोचेंगे कितना जल्दी अनजिप होगा। यस, जब कोई भी विजुअल इंटरफेस का इंटरफेरेंस नहीं होता है तो कमांड लाइन पे चीज़ें बहुत ही तेज़ी से चलती हैं। अब मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ वर्डप्रेस के अंदर आ गया है, लेकिन मैंने आपको क्या कहा, मुझे सब फाइल इसके अंदर की जितनी भी फाइल्स है इधर अवेलेबल, ये सब HTML के अंदर चाहिए, HTML के एकदम इमीडिएट चाहिए, बिकॉज तभी जाके यहाँ पे चीज़ें मुझे वर्डप्रेस एक्सेस हो पाएंगी। इसे मैं ड्रैग कर लेता हूँ बाहर, सब चीज़ें बाहर जा रही है। देखिए आहिस्ता आहिस्ता, देखिए ये एक 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 करके सब चीज़ें मूव हो जाएंगी। फिर जब ये सब चीज़ें मूव हो जाएंगी, हम जो हमारा बैकअप जिप फोल्डर है और जो वर्डप्रेस का एक्स्ट्रा फोल्डर है उसे हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, सॉरी, मैं यहाँ पीछे आ जाता हूँ इसे, और हमें इसे डिलीट कर लेना है। ओके, ये डिलीट हो गया। देखिए ये वर्डप्रेस का आप जैसे आप लोग नॉर्मल सेटअप देखते हुए आए हैं cPanel या पब्लिक HTML के अंदर, सेम वैसा ही सेटअप है। अब हम इधर पे इसे एंटर कर देते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे आपका वर्डप्रेस का सेटअप शुरू हो गया। अब हम लेट्स गो करेंगे जो हमारा सेटअप होता है। यहाँ से हम सेम हमने जो डेटाबेस बनाया था मैंने पहले, इसे हम कॉपी करेंगे, इसका नेम इसे हम पेस्ट कर देंगे। हमारा यूज़र नेम रूट था, और जो हमारा पासवर्ड था मैंने आपको बताया था sharik@123। ओके, इसे हम कॉपी कर लेंगे, हम सबमिट करते हैं आगे। एरर डेटाबेस कनेक्शन एरर आ रहा है मुझे, मैं फिर से इसे ट्राई करता हूँ। ओके, यहाँ से पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डाल के देखता हूँ, यहाँ से सबमिट। देखिए ये गलत दे रहा है, डेटाबेस नेम टेस्ट AWS, जस्ट वेट, लेट मी चेक। यहाँ से यूज़र नेम जो है मेरा, ये मेरा रूट ही है। ठीक है, सो जो पासवर्ड है मैं गलत डाल रहा था, इसे मैं कॉपी करता हूँ, इसे पेस्ट करता हूँ, इसे आगे सबमिट करता हूँ। अभी भी ये गलत ही आ रहा है, 4 5 है, सॉरी। अब ये जो है जो WP कॉन्फ़िग है, अब आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा यहाँ पे WP कॉन्फ़िग ऑटोमेटिकली बन जाता है
आपके नॉर्मल सर्वर पे, लेकिन यहाँ नहीं बनेगा बिकॉज ये चीज़ें लॉक होती हैं। तो इसे आपको इस WP का यहाँ पे कॉपी करना है। यहाँ आपको एक फ़ाइल क्रिएट कर लेना है wp-config.php और इसे ओके कर लेना है। ओके, अब इसे मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ मेरे सबलाइम टेक्स्ट में, और जो कोड वहाँ से मुझे मिला है वर्डप्रेस के सेटअप से, मैं इसे पेस्ट करके यहाँ सेव कर दूँगा। ओके, यहाँ पे मुझे सेव कर लेना है, मैं इसे यहाँ यस कर लेता हूँ। अब इसके बाद आता है दोस्तों सबसे एक इम्पॉर्टेंट स्टेप आपको बताना। मैंने कहा था यहाँ पे एक कमांड है जिसे मैं आगे आपको बताऊँगा। यहाँ रन इंस्टॉलेशन फ़िलहाल के लिए मैं कर दे रहा हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ वो चीज़। AWS वर्डप्रेस हम नाम दे देते हैं, यूज़र नेम मैं एडमिन दे दे रहा हूँ, पासवर्ड एडमिन दे दे रहा हूँ, कंफर्म कर देता हूँ यूज़ पासवर्ड। ओके, मैं यहाँ से मेरा ईमेल आईडी डाल दे रहा हूँ और वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेता हूँ। सॉरी, सेव। अभी मैं इसे लॉगिन करने की कोशिश करूँगा। एडमिन और यहाँ से एडमिन लॉगिन। ठीक है, ये देखिए मेरा वर्डप्रेस प्रॉपरली सेट हो गया और यहाँ से मैं इस साइट को भी विज़िट कर सकता हूँ। अगर मैं इस डेटाबेस को अभी लोड करके देखूँगा यहाँ पे, तो मेरे सारे टेबल्स जितने भी हैं सब बन चुके हैं। इधर पे देखिए मेरा IP, ये जितने भी टेबल्स होते हैं यहाँ पे सब बन चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ परमिशन सेट करनी होती है। क्यों करनी होती है मैं आगे आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने 2 परमिशंस आपको दिया है। यहाँ पे क्या कहता है ये कि फाइंड कीजिए HTML जितने भी डायरेक्टरी के टाइप्स हैं उनको 775 पे सेट कर दो, और जितने भी फाइल्स के टाइप है उनको 664 उनका मॉडिफाई कर दो उनके परमिशन। बिकॉज जब भी आपको कोई फाइल्स क्रिएशन करना होगा, जैसे कोई वर्डप्रेस में जैसे htaccess की फ़ाइल आपको क्रिएट करनी होती है, ऑटोमेटिक क्रिएट होता है वो, या प्लगइन्स जो भी आप इंस्टॉल करते हैं वो कुछ फाइल्स क्रिएट करते हैं। तो अगर ये परमिशंस प्रॉपरली सेटअप नहीं होगी तो आपको हमेशा इशू आएगा आपको कि फोल्डर कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय द प्लगइन्स, या फिर अपना .htaccess कैन नॉट बी मॉडिफाइड एंड ऑल द थिंग्स। वैसे बहुत से आपको इश्यूज़ आएंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखना है। बहुत से लोग बहुत परेशान होते हैं कोई भी क्लाउड सर्वर पे AWS पे कि ये मेरा क्यों एक्सेस नहीं हो रहा है, बिकॉज मेजरली बहुत से लोग परमिशंस के इशू में फंस जाते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं इसे कॉपी करता हूँ, इधर मैं इसे पेस्ट कर दे रहा हूँ। ओके, ये सब मेरे फाइल्स को, सॉरी ये फाइंड HTML करने बोल रहा है, मैं HTML के अंदर ही कर रहा था, एक स्टेप पीछे आ जाता हूँ। अब मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, मेरा परमिशन चेंज हो गया है, मैं इधर पेस्ट करता हूँ। परमिशन चेंज हो गया है। अब मैं अगर यहाँ रिफ़्रेश करूँगा तो आप चेंजेस देख पाएंगे। देखिए हो गया चेंजेस। अब हम इधर आते हैं। ओके, अब मैंने यहाँ पे देखिए कुछ लिखा है, एनेबल मॉड रीराइट ऑन अपाचे 2। ये क्यों होता है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है आपका जो परमालिंक्स होते हैं, आपके क्लीन URLs होते हैं, वो नहीं चल पाएंगे इसके ऊपर। अभी मैं अगर आपको दिखाऊं एक सिनेरियो, या रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ सैम्पल पेज। ओके, ये देखिए ये आपका सैम्पल पेज, ये आपका index.php के साथ आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, जनरली जो हमारी सेटिंग्स होती है परमालिंक्स की, ओके, उसे मैं पोस्ट नेम पे रखता हूँ और इसे चेंज करता हूँ। इससे क्या होगा, मेरा जो htaccess फाइल है ये देखिए ये रीराइटेबल नहीं है अभी। क्यों, क्योंकि जो भी AWS या क्लाउड का सिस्टम होता है उसके ऊपर htaccess फाइल को रीराइटेबल नहीं रखा जाता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इधर आते हैं, मैं यहाँ रिफ़्रेश करता हूँ इधर। ओके, अब इधर पे मैं क्या करूँगा, यहाँ अंदर आता हूँ, यहाँ पे एक .htaccess फाइल बना देता हूँ। ओके, यहाँ रिफ़्रेश करता हूँ, देखिए अब मैं इसे क्या करता हूँ, मैं फिर से जो मेरा ये वाला कमांड है फाइल्स वाला, इसे मैं फिर से कर लिया, बिकॉज ये अभी फाइल डाली हुई है, अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ठीक है, इसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ देखता हूँ मेरी परमिशन चेंज हुई या नहीं। अब मैं यहाँ से फिर से इसे सेव करने की कोशिश करता हूँ। ओके, मैं यहाँ प्लेन सेव चेंजेस, ओके, पोस्ट नेम
सेव चेंजेस, ठीक है। देखिए ये अभी भी नहीं हो रहा है, ओके। अभी मैं इसे ओपन करने की कोशिश करता हूँ, व्यू से ओपन करते हैं इसे, सॉरी, यहाँ ये ओपन हो गया है, ठीक है। अब हम इस फाइल के अंदर इसे पेस्ट कर देंगे, हमारे जो चेंजेस है इधर से, बिकॉज़ ये सब फाइल मॉडिफाई करना नहीं होता है, ये सिक्योरिटी वाइज बहुत ही डेंजरस होता है। अब हम इसे मैं सेव करता हूँ, इसे यस कर देता हूँ, यहाँ पे सेव हो गया है, इसे सेव करता हूँ इधर। अब मैं इस पेज को डायरेक्टली एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ इधर से, जो परमालिंक का मेरा स्ट्रक्चर है। इधर देखिए नॉट फाउंड आ रहा है। अब जितना भी पेजेस क्रिएट करेंगे वो नॉट फाउंड आएंगे ऐसे स्ट्रक्चर में, उसका क्लीन यूआरएल नहीं चलेगा उसका। जैसे मैं अभी यहाँ पे एक नया पेज, ये देखिए मेरा प्राइवेसी पेज है, ड्राफ्ट में है, इसे मैं पब्लिश कर लेता हूँ, ओके। एडिट हो रहा है, ओके, कैंसल, इसे मैं पब्लिश करता हूँ इधर से, पब्लिश। कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हम एक नया पेज क्रिएट कर लेते हैं, वेट। टेस्ट यूआरएल, टेस्ट क्लीन यूआरएल, ओके, पब्लिश करता हूँ। द रेस्पॉन्स इज नॉट वैलिड करके, ओके, ठीक है। कुछ सर्वर में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी एट दिस टाइम, सो डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ से मैं इसे बंद कर देता हूँ, ओके। हम यहाँ, ये जैसे आप देख सकते हैं ये नहीं चल रहा है मेरा क्लीन यूआरएल, जो मेरे क्रिएटेड चीज़ें हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरी एक सेटिंग्स है इधर पे, इस जगह पे अपाचे की कॉन्फ़िग फाइल होती है जिसके अंदर आपको ये सेटिंग ओवरराइड करना होता है, ओके। इसे मैं कॉपी करता हूँ, मेरे टर्मिनल में डालता हूँ और अपाचे के उस कॉन्फ़िग के फाइल में आ जाता हूँ। अभी मैं यहाँ नीचे आता हूँ, देखिए सॉरी, ये देखिए इस जगह पे आपको ये जो www है, ओके, को अलाउ ओवरराइड ऑल कर देना है, ठीक है। सॉरी, ये कंट्रोल एक्स, यस, एंटर, ओके। अब हम ये कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे इधर, ओके। ये कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे, ओके। अब हम देखते हैं चीज़ चलती है या नहीं। देखिए ये हम आपका ऐसे परमालिंक भी आपका चल जाएगा, जो पोस्ट नेम के ऊपर काम करेगा। आपका क्लीन यूआरएल्स भी आपके चल जाएंगे इधर से, ठीक है। ये हमारा हो गया वर्डप्रेस का सेटअप। अब कुछ एडिशनल कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो मैं आपको बताता हूँ, जो आपको यहाँ से आपको सेट करना है। जैसे कभी आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, फिर आपका डेटाबेस फिर से आपको अपलोड करना है या कुछ माइग्रेट करना है, तो आपको यहाँ पे ये मैक्स 2 MB वाली लिमिट्स की प्रॉब्लम आएगी, फिर अपलोड मैक्स फाइल साइज़ की प्रॉब्लम आएगी, फिर आपको मैक्सिमम टाइम लिमिट, एग्जीक्यूशन टाइम लिमिट्स की प्रॉब्लम आएगी। सो ये आपको कैसे चेंज कर लेना है, आपको बेसिक सेटअप कर लेना है, पहले से आपको तैयार रहना है। तो आपको ये वाला कमांड रन करना है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल वाला। कॉपी करता हूँ मैं, बहुत ही ध्यान से कीजिएगा बिकॉज़ यहाँ पे गड़बड़ होना मीन्स आपका पूरा सर्वर हिल जाएगा। मैं पेस्ट करता हूँ इधर पे, ओके। सॉरी, कंट्रोल एक्स, बाहर आ जाता हूँ, मैं FTP के थ्रू इसे कर लेता हूँ चेंजेस, बेटर रहेगा।
etc। ओके, पाथ क्या है, php। ओके, सॉरी, हमारा वर्जन 7.2 है, यहाँ पे मैंने 7.1 डाला है। जो भी आपका वर्जन हो वो आप इससे चेक कर सकते हैं, ये वाला कमांड डाल के इधर पे आप अगर पेस्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा आपका कौन सा वर्जन इंस्टॉल है, 7.2। तो आपको इधर 7.2 के अंदर जाना है, अपाचे टू PHP INI खोलना है। ओके, इधर हम आएंगे अपाचे टू, ये PHP। अब ये एडिट डायरेक्टली नहीं होगा बिकॉज इसका ओनर रूट है, तो हम इसको फ़िलहाल के लिए इसका ओनर चेंज कर देंगे एज अ उबुंटू। फिर चेंज करने के बाद उसे फिर से आपको रूट बाय रूट पे ही रख देना है, अदरवाइज़ बहुत ही डेंजरस हो सकता है। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको इधर बताया था, यहाँ पे आपको इसे कॉपी करो, ये कमांड, ठीक है, sudo chmod php, सॉरी यहाँ पे आप देख लीजिए, php ini। ओके, इधर पे आप देख सकते हैं, आप अगर इसे एक सर्च कर लेंगे तो भी आपको मिल जाएगा इधर पे, ये देखिए। अच्छा, सिंपल इसे ऐसा कॉपी कर लेना है, इधर मैं पेस्ट करता हूँ, सॉरी, यहाँ पे उस जगह पे पहुँच के मुझे चेंज कर लेना है, cd etc। ठीक है, कहाँ गया मेरा कमांड, इधर है। ठीक है, पहले तो इसे ऑन करना होगा हमें, नहीं तो वो एडिट करने हमें देगा नहीं। ठीक है, इस फोल्डर को अपाचे 2 के इसे हम कॉपी करते हैं, इधर से पेस्ट कर देते हैं। ओके, फिर chmod php ini को एडिट करेंगे, इधर मैं पेस्ट करता हूँ। ओके, अब मैं इसे ऑन करता हूँ इस ग्रुप को। ठीक है, अब मैं इसे एडिट करके देखता हूँ क्या ये एडिट होता है। नहीं होता है तो हम उसका परमिशन भी उसका चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं PHP ini मेरा ओपन हो रहा है, मैं एक सिंपल इधर ऊपर एंटर मार के देखता हूँ और इधर पेस्ट करके देखता हूँ। ठीक है, देखिए हो गया है। तो अब हमें आगे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको ऑन कर लेना है उसे विद दिस कमांड, ये वाले कमांड से आपको उसे ऑन कर लेना है इस डायरेक्टरी को। ठीक है, अभी हम सेव कर लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ होएगी। और अब हम इसमें हमारी ये सेटिंग्स करेंगे, आपको बस इसे फॉलो करना है। मेमोरी लिमिट मैं कॉपी करता हूँ, 128 MB है। अपलोड मैक्स फाइल साइज़ को आपको ये ध्यान देना है, ये अपलोड मैक्स फाइल साइज़ और पोस्ट मैक्स है, या तो सेम होना चाहिए जितना भी आपका हो। ये अगर 50 MB है तो ये भी 50 MB होना चाहिए। अगर आपका दोनों डिफरेंस रहेगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी। मैं इसे 50 कर देता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ। आप अपने हिसाब से ये सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, और मैक्स एग्जीक्यूशन टाइम भी मैं बढ़ा दे रहा हूँ 120 को। सेव करता हूँ। ठीक है, अब हम फिर से इसे उसके सेम स्ट्रक्चर पे ला देते हैं, रूट से ही वो ऑन होगा। ठीक है, नहीं तो बाद में हमें गड़बड़ होगी। हैक होने के बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अब हम अपाचे की सर्विस को रीस्टार्ट कर देंगे, सॉरी। ठीक है, अब आप यहाँ पे इस इंपोर्ट साइज़ को देखिएगा, देखिए ये 50 MB चेंज हो गया। सो सक्सेसफुली मैंने आपको क्या क्या बता दिया है, एक बार समराइज़ कर देते हैं इधर से। ठीक है, इसे मैं बंद कर दे रहा हूँ, इसे भी मैं बंद कर रहा हूँ, कैंसिल। मैंने आपको सक्सेसफुली बता दिया है
installing WordPress, how to set proper permissions, how to set standard PHP INI settings। सो होप दोस्तों आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। काफ़ी डिटेल्ड और कॉम्प्रहेंसिव मैंने बनाया है मेरे एक्सपीरियंस को लेके कि जो जो इश्यूज़ आते हैं लोगों को वो इश्यूज़ नहीं आना चाहिए, तो वो उसे सॉल्व कर सके। सो होप दोस्तों आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। सो बाय, टेक केयर।